वेलकम गाइज RUHS के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं BS नर्सिंग का ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2018, ठीक है, जो कि 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसे रिपीट क्वेश्चन हो जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंदुकन के दौरान निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है। गाइज, अगर आपको हिंदी मीडियम में अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आप इंग्लिश मीडियम का सहारा ले सकते हो। जैसे कि कंदुकन का अर्थ बहुत को समझ में नहीं आया होगा, बट यहाँ गैस्ट्रुलेशन का मतलब सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इंग्लिश का सहारा ले सकते हो, उसमें दोनों लैंग्वेज दी हुई है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन, तो कौन सी क्रिया नहीं होती है गैस्ट्रुलेशन के दौरान। 3 भ्रूणीय जननस्त्रों की स्थापना की जाती है, ये भी होती है। ठीक है, 3 जनन परतों को व्यवस्थित करने के लिए कोशिकाओं को बड़े पैमानों पर अधिगम होता है, ये भी होती है। ठीक है, भ्रूण आकार में बढ़ता है, ये नहीं होती है। ठीक है, जनन परतों के परिवर्तन भाग्य का फैसला किया जाता है, ये भी होती है। तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं होती है पूछा है, तुम्हारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे। अगला क्वेश्चन हमारा मैचिंग है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने दिया हुआ है, ऑप्शन भी आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और आप ही को बताना इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आप चाहे तो अपने रफ में इसको कर सकते हो और फिर इसका आंसर दे सकते हो, तो कीजिए कोशिश, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सो गाइज, अगर आपने 11th और 12th बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि समान पीत की किस में होता है। समान पीत की आपने देखा होगा कि इंसान यानी कि मनुष्य में होता है। ठीक है, किस में होता है, मनुष्य में। तो इसका तो हमारा फर्स्ट का तो मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, और अगला है हमारा कि मध्य पीत की किस में होता है। मध्य पीत की होता है मेंढक में। ठीक है, और गोला अर्ध पीत की किस में होता है, बताइए। सिंपल, चूजे में, मुर्गे का जो बच्चा होता है इसमें। ठीक है, और केंद्रक पीत की जो रह गया वो किस में होता है, ठीक है, तो वो होता है ड्रोसोफिला में। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें पी तो दिया हुआ हो 3 पे। ठीक है, हाँ 3, और हमारा क्यों दिया हो 4 मेंढक पे। ठीक है, और हमारा जो आर दिया हुआ हो गोलार्ध पीत की किस पे, चूजे पे, फर्स्ट पे, और हमारा जो केंद्रक पीत की है वो सेकंड पे। ठीक है, तो ये किस में दिया हुआ है देख सकते हो, 3, 4, फर्स्ट, सेकंड, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में, 3, 4, फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, इंग्लिश का भी सहारा ले सकते हो अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती हो, तो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलते आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। अगला क्वेश्चन है कि पौधों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। पौधों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है, तो आप इंग्लिश का भी सहारा ले सकते हो अगर ये आपको समझ में। पौधे कंदुकन नहीं करते, प्लांट डू नॉट जेस्टुलेट। ठीक है, अस्थलीय पौधों में युग्म की अर्धसूत्रण के बजाय बीजाणु अर्धसूत्रण होता है। अस्थलीय पौधों के जीवन चक्र में द्विगुणित और अगुणित बहुकोशिकाओं के दोनों अवस्थाएं होती है। युग्मक निर्माण में अर्धसूत्रण नहीं समसूत्रण होता है। ये ऑप्शन आपके सामने है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, इजीली आपको पढ़ के आंसर देना है। सो गाइज, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सो सिंपल गाइज, यहाँ जो पूछा है कि पौधों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसके लिए पौधे कंदुकन नहीं करते, ये भी सही बात है। असली पौधों में युग्मन अर्धसूत्रण के बजाय बीजाणु अर्धसूत्रण होता है, ये भी सही है। असली पौधों के जीवन चक्र में द्विगुणित और अगुणित कोशिकाओं के दोनों अवस्थाएं होती है, सही बात है। और युग्मन निर्माण में अर्धसूत्रण नहीं समसूत्रण होता है, ये भी सही बात है। अगर आपने पौधों के बारे में अच्छा खासा पढ़ा होगा, अच्छा सा ध्यान दिया होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी और सारी राइट है। तो यानी कि हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऊपर के उपयोग सभी। ठीक है, तो यहाँ पर उपयोग सभी तो नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पर PQRS दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा उपयोग सभी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। मैचिंग करवाना है आपको, जैसा कि हमने पिछली बार करवाया था। सूची 1 को सूची 2 के निम्न नीचे दिए गए अनुसार आपको मैचिंग करवाना है। तो त्रिशल्यन और परागण और अनिषेकलन और युग्मक संलयन, बताइए त्रिशल्यन किसमें होता है, त्रिशल्यन किसमें होता है। इसके लिए आपके लिए ऑप्शन दिए हुए उसी प्रकार सेम जैसे कि हमने पिछली बार किया था।
ये देखिए, आप चाहे तो अपने रफ डायग्राम भी इसको कर सकते हो। सिंपल। देखो हमारा जो पहला है ना त्रिसल्यन, तो वो होता है ध्रुवीय एवं नर युग्मक का संलयन, ठीक है, इसमें चला जाएगा। और अगला है परागण, तो परागण किस में चला जाएगा? सिंपल, परागावर्तिकाग्र पर हस्तांतरण, ये होता है परागण, ठीक है। अनिषेक्लन क्या होता है? अनिषेक्लन क्या होता है? एक तरह से हमारा जो अनिषेक्लन होता है वो होता है फल का बीजहीन विकास, ठीक है, ये होता है फल का बीजहीन विकास। और जो एक रह गया युग्मक संलयन, तो युग्मक संलयन नर और मादा युग्मकों का संलयन। कितना सिंपल है, देखो दिखने में हार्ड दिख रहा है लेकिन कितना सिंपल है। त्रिसल्यन हमने पढ़ा हुआ है 12th की हमारे एनसीईआरटी बायोलॉजी में कि ध्रुवीय एवं नर युग्मक का संलयन को त्रिसल्यन बोलते हैं। परागण किसे बोलते हैं? पराग का जो वर्तिकाग्र पर हस्तांतरण होता है उसको हम परागण बोलते हैं। अनिषेक्लन किसको बोलते हैं? फल का बीजहीन विकास जिसमें बीज नहीं होते, ठीक है। और युग्मक संलयन नर और मादा युग्मक संलयन कितना सिंपल है, तो ये जिसमें दिया हुआ है पी का डी और क्यू का ए और आर का सी, तो देख लो किसमें दिया हुआ है पी का ये ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी में, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार आपको हल करना है क्वेश्चंस, ठीक है। चलते आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सर्टोली कोशिकाओं के क्या कार्य है? सिंपल क्वेश्चन, आपने पढ़ा होगा मानव जनन वाले चैप्टर में 12th एनसीईआरटी में। हमेशा बोलता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन बनते हैं 11th और 12th से बनते हैं, तो अभी तो हम जो देख रहे हैं वो 12th के, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स, सर्टोली कोशिका का क्या काम है? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि शुक्रजन्य कोशिकाओं के विकास की सुरक्षा, शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु पूरक और शुक्राणु का पोषण, ये भी सही बात है। विकास की प्रगति के साथ साथ शुक्राणु की कोशिका द्रव्य का कोशिकासन और टेस्टोस्टेरोन एफएसएच के प्रभाव को मध्यस्थता, शुक्राणु जन्य कोशिकाओं की गति का नियंत्रण और शुक्रजन्य कोशिकाओं के विकास के शुक्राणु का मोचन। सो गाइस, अगर आपने मानव जनन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो इजीली आपको आ जाएगा ये सर्टोली कोशिका का क्या काम होता है, ठीक है। और बहुत सिंपल है, शुक्राणु कोई और सेल बनाती है और उनको पोषण कोई और सेल देती है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि शुक्राणु जनन कोशिका जो है उसका काम तो शुक्राणु बनाना है, बट सर्टोली कोशिका का काम उसको विकास की सुरक्षा देना, पोषण देना, विकास की प्रगति करना, टेस्टोस्टेरोन और एफएसएच के प्रभाव को मध्यस्थता रखना और शुक्राणु जन्य कोशिकाओं की गति को नियंत्रण करना। ये सारे काम किसके? सर्टोली कोशिका का ही है। तो उपयोग सभी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसमें सारे ऑप्शन आ गए हमारे, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ही को जवाब देना है इसका। कीड़ों और जानवरों को आकर्षित करने के लिए पुष्प का कौन सा भाग सुगंधित होता है? कंफ्यूज करने के लिए पंखुड़ी दे दिया आपके लिए, फिलामेंट दे दिया, कार्पल दे दिया और ओवेरी दे दी। सिंपल, क्या होता है सुगंधित भाग? अंडक होता है, ठीक है, कार्पल। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते आगे, युग्मक के हस्तक्षेप के बिना युग्मोद्भिद के भ्रूण के विकास को क्या बोला जाता है? डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम गेमेटोफाइट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द गेमेट इन, किसके नाम से जाना जाता है बताइए? ये चार ऑप्शन आपके सामने है। युग्मक के हस्तक्षेप के बिना, ये सब आपने पढ़ा हुआ है आपके 12th एनसीईआरटी में। सिंपल, एपोस्पोरी, ठीक है। अब बीजाणुता इसको बोला जाता है। चलते आगे, और ये जितनी भी टर्म है यहाँ पे सारी आपको पता होना चाहिए, असंजनन, एस्पोरोगेमी, है ना। चलते आगे, अगला क्वेश्चन है, स्तनपान कराने वाली माँ आमतौर पर गर्भ धारण नहीं कर पाती है। बायोलॉजी के स्टूडेंटों, पता है आपको, अगर कोई भी स्त्री स्तनपान कराती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसके दौरान वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्या वजह है उसकी? तो ऑप्शन आपके सामने है कि गोनेडोट्रोपिन की, यहाँ पर हिंदी में कुछ अट्टा सा दिया हुआ है तो आप इंग्लिश का सहारा ले सकते हो। सप्रेशन ऑफ गैस्ट्रोट्रोपिन, ठीक है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन, या फिर सप्रेशन ऑफ गेमेटिक ट्रांसफर, और या फिर सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। बताइए,
आपको पता है कि स्तनपान कराने के दौरान कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में सीक्रेट होता है? सिंपल, गोनेडोट्रोपिन। तो गोनेडोट्रोपिन जब अधिक मात्रा में सीक्रेट होगा तो महिलाएं कहाँ से प्रेग्नेंट होगी? ठीक ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा गोनेडोट्रोपिन के अतिस्राव के कारण। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा और इसी वजह से नहीं हो पाती है। ठीक है, चलते आगे। अगला क्वेश्चन है, द्विगुणित जीवों में जीन विनिमय जिम्मेदार है। ये ऑप्शन आपके सामने है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी चूज कर सकते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। द्विगुणित जीवों में जीन विनिमय जिम्मेदार है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको 1 ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो राइट है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एलील के वियोजन के लिए। ठीक है, चलते आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीनों का स्वतंत्र अपयून होता है। ऑप्शन ए समसूत्रण के मध्यावस्था में, अगला अर्धसूत्रण के प्रथम मध्यावस्था में, अर्धसूत्रण के द्वितीय मध्यावस्था में, कोशिका विभाजन के पश्चात। सो गाइज, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, 1 ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्धसूत्रण के प्रथम मध्यावस्था में। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है, मानसिक चक्र की शुरुआत से हार्मोन स्राव का सही अनुक्रम बताइए। करेक्ट ऑप्शन चुनना है हार्मोन सिक्रेशन फ्रॉम द ब्लीडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। सो गाइज, अगर आपने अपनी एनसीईआरटी बुक में वो डायग्राम देखा होगा कुछ इस प्रकार का, ठीक है, जहाँ पर ओवरी में होने वाली घटनाएं, यूट्रस में होने वाली घटनाएं, ठीक है, और पीयूष ग्रंथि में होने वाली घटनाएं आपने देखी होगी, तो इजीली आप इसको कर पाओगे। सो गाइज, पीयूष ग्रंथि में होने वाली घटनाएं और अंडाशय में होने वाली घटनाएं और गर्भाशय में होने वाली घटनाएं, ये सब अगर आपको पता है तो आप इजीली इसको कर पाओगे। सो गाइज, सेलेक्ट कीजिए 1 ऑप्शन। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, हमारा अंडाणु जो है एक सेल, उसका उत्सर्जन होगा, ओवुलेशन होगा। ठीक है, ओवुलेशन किससे होता है? FSH गुटिका प्रेरक हार्मोन से, ठीक है, या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से। उसके बाद क्या होता है, हमारा कार्पस लूटियम बनता है। देखा होगा आपने, कार्पस लूटियम बनता है कि नहीं बनता है, कुछ इस प्रकार का। और ये किसका सिक्रेशन करता है? प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है, कार्पस लूटियम जब निषेचन नहीं हो पाता है, इस कंडीशन में ये ब्रेकडाउन होके कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है, सफ़ेद वाइट संरचना में। ठीक है, तो उसके दौरान क्या होता है, आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन का तो सिक्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, और फिर बाद में एस्ट्रोजन ही बचता है। सिंपल, FSH यहाँ हो गया, प्रोजेस्टेरोन यहाँ हो गया और एस्ट्रोजन यहाँ होगा, तो यही क्रम रहेगा अपना। तो ये किस में दिया हुआ है? ऑप्शन है फर्स्ट में। कितना सिंपल है, देखो चीज़ों को समझना अच्छा रहता है कंपेयर टू रटना। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते आगे। वर्षण में उत्पादन के बाद शुक्राणु प्रवासन का सही क्रम रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सी बार पूछा गया है ये। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म माइग्रेशन आफ्टर द प्रोडक्शन इन टेस्टिस, यानी कि जब हमारे टेस्टिस होते हैं वहाँ से स्पर्म निकलते हैं। ठीक है, तो उसका क्रम क्या होता है, कौन कौन से जगह से गुजरते हैं, वो आपको बताना है। और सिंपल सी बात है, अगर आपने पढ़ा होगा नर जनन तंत्र तो इजीली इसको कर पाओगे। ठीक है, सो गाइज, इसके लिए आपको डायग्राम पता होना चाहिए। ठीक है, सो सिंपल, इसका डायग्राम क्या होता है, कुछ रफ डायग्राम अगर हम बनाए, जैसे कि टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस होते हैं, इनसे क्या निकलते हैं, यहाँ से हमारे पास एपिडिडाइमिस होता है। ठीक है, समझने के लिए, एपिडिडाइमिस जब ऊपर जाते हैं और फिर इधर से भी ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, मूत्राशय होता है। ठीक है, तो ये मूत्राशय से ऊपर से भी नलिका आते हैं हमारे गुर्दे से, जिसमें यहाँ मूत्र कलेक्ट होता है। बट यहाँ पर आपको पता है कि शुक्राशय भी होता है इसी के पास में। ठीक है, तो ये नलिकाएं कहाँ से निकलती है, ये हमारा पेनिस हो गया। ठीक है, तो ये पेनिस हो गया और ये हमारा मूत्रमार्ग हो गया। तो यहाँ पर आपको पता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि भी होती है इसी के पास में। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, शुक्र वाहिनी है। तो ठीक है,
तो इस डायग्राम से सिंपल सा आप बता सकते हो, इतना हार्ड भी नहीं है, कि सबसे पहले तो शुक्राणु तो यहाँ से बनेंगे, ठीक है। शुक्र जननलिकाएं यहाँ पर सबसे पहले शुक्र जननलिका में आएंगे, ठीक है। उसके बाद यानी कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में आएंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद हमारे जो एपिडिडाइमस है वहाँ पर आएंगे, इसमें ये एपिडिडाइमस होता है, यहाँ पर शुक्राणु स्टोर होते हैं कुछ समय के लिए। तो एपिडिडाइमस से उसके बाद ये हमारी क्या है, शुक्रवाहक यानी कि वासा डिफरेंशिया यहाँ पर आएंगे। और उसके बाद सिंपल सी बात है, कहाँ पर आएंगे, मूत्र मार्ग में, और उसके थ्रू कहाँ बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। यही रास्ता रहेगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले शुक्र जननलिका आती, उसके बाद एपिडिडाइमस, उसके बाद वासा डिफरेंशिया, उसके बाद मूत्र मार्ग। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा राइट। कितना ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ठीक है। और तभी तो मैं आपसे बोलता हूँ कि डायग्राम पता होना चाहिए, इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। इसी प्रकार आपको जो मादा जनन तंत्र है उसका भी डायग्राम पता हुआ होना चाहिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार का होता है, और इसके सारे स्ट्रक्चर आपको मालूम हुआ होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं हो, ठीक है। ये हमारी फ्लोएम ट्यूब होती है, ये ओवरीज होते हैं, ये हमारी वाजाइना होती है, ठीक है। और ये हमारा फंडस भाग होता है, यूट्रस होता है, ये इस प्रकार चीज़ें होती है। यहाँ से हमारा ओवरी में क्या बनते हैं, एक सेल यानी एंडोन बनते हैं, ओवुलेशन के दौरान फिर ये फ्लोएम ट्यूब में आते हैं, उसके बाद ये यूट्रस में आते हैं। तो इसी प्रकार की प्रोसेस सिंपल सी है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलते आगे, अगला क्वेश्चन है, मैच करवाना है। समूह फर्स्ट को समूह सेकंड से मिलाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ऑप्शन आपके सामने है, ये देखिए, आपको सही से मैच करवाना है। अगर आपने मेंडल के नियम पढ़े होंगे तो इजीली आप इसको कर पाओगे। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, कीजिए इसको। आई होप आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, ये ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए। बट अगर आपको पहले से ये पता है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पहले मैच करोगे फिर ऑप्शन को मिलाओगे, ठीक है। तो क्या चलते मिलान कर लेते। देखिए, सबसे पहले हमारे पास पी है, यानी कि अप्रभावी प्रबलता। तो सिंपल सी बात है, अप्रभावी प्रबलता के लिए कौन सा ऑप्शन सही होता है, सिंपल 9:3:4, ठीक है। और प्रभावी प्रबलता के लिए कौन सा होता है, 12:3:1, ठीक है। और प्रतिलिपि प्रभावी प्रबलता के लिए कौन सा होता है, सिंपल 9:7, ठीक है। और प्रभावी और अप्रभावी प्रबलता के लिए कौन सा होता है, सिंपल 13:3। तो ये जिसमें दिया हुआ है ना, वही हमारा क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देख लो किसमें दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है हमारा पी का 4, तो पी का 4 क्यों का फर्स्ट ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर नीट, बीएस नर्सिंग, पैरामेडिकल में से पूछा जाता है। क्वेश्चन है, जिफ्ट प्रक्रिया के संबंध में सही कथन हो बताइए। हमारा जो GIFT होता है, और बहुत सारे तो जानते भी नहीं होंगे ये क्या होता है, जिसने बायोलॉजी पढ़ी होगी उसको आता है। जिफ्ट यानी कि जाइगोट इंट्रा फ्लोबिन ट्रांसफ़र, ठीक है। यानी कि हम जाइगोट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ पे, फ्लोबिन ट्यूब या फिर यूट्रस में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इनको पढ़ के राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। मादा जो होती है दाता से एकत्रित अंडाणु से युग्मनज के निर्माण के लिए संत करना, या फिर दाता मादा से एकत्रित। देखो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये 4 ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। सो गाइज, यहाँ पर मिस प्रिंट दिया हुआ है, बट जैसे आप नीचे देखोगे यहाँ पर ऑप्शन सी दिया हुआ है, बट इसका ऑप्शन सी मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गर्भाशय में हस्तांतरित नहीं होगा, फ्लोबिन ट्यूब में स्थानांतरित होता है। आप अच्छे से देखना और अपनी जो बुक है उसमें भी देखना, क्योंकि GIFT पूछा है यहाँ पर। तो जिफ्ट में तो फ्लोबिन ट्यूब में स्थानांतरित होता है, तो हमारा बी राइट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। डी वाहिनी में स्थानांतरित होना चाहिए, आपको कमेंट में बताना है इसका, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी RHS के जो आंसर की है, यहाँ पर सी दिया हुआ है,
बट अगर क्या आप सहमत हो इससे तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। बट यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर GIFT पूछा है, ना कि GIFT। ठीक है, एक तो होता है GIFT और एक होता है यहाँ पर ZIFT पूछा है और एक होता है GIFT। ठीक है, ये दो होती है। देखो यहाँ पर तो हमारा क्या था, दोनों में फ्लोविन ट्रांसफ़र है। ठीक है, एक में जेड पूछा है लेकिन दोनों में ट्रांसफ़र फ्लोविन 2 में होगा। इसमें तो हमारा युग्मनज हो गया जाइगोट। बट यहाँ पर जो है ना गैमेट, यानी कि किसी भी दाता मादा से अंडाणु लिया है और उसको कहाँ पर रोपित किया है, GIFT। तो ये अंतर है कि गिफ्ट में लिया है हमने किसी से। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन बी होना चाहिए। क्या आप इससे सहमत है या फिर ऑप्शन सी से सहमत है, आपको कमेंट में बताना है। जो RHS का आंसर किया है उसमें ऑप्शन सी दिया हुआ है, बट आपको खुद एनालिसिस करके बताना है कि इसका ऑप्शन बी सही है या फिर सी है। मेरे ख्याल से ऑप्शन बी सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ZIFT पूछा है, ना कि GIFT। ठीक है, डी वाइन में स्थानांतरित किया जाए फ्लोविन ट्यूब में, क्योंकि यहाँ पर एफ का मतलब भी फ्लोविन ट्यूब है। ठीक है, तो इसी प्रकार एक होता है GIFT ZIFT और एक होता है GIFT और एक होता है IUT इंट्रा यूट्रेन ट्रांसफ़र, जिसमें गर्भाशय में युग्मनज को ट्रांसफ़र किया जाता है। और एक होता है ICST, इसमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों को अलग अलग से लिया जाता है और निक्षेपित करके इंजेक्शन के थ्रू उसको फिर यूट्राइन में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म है जो कि आपको पता होना चाहिए, याद रख लेना। GIFT, इसमें हमारा जो युग्मनज होता है उसको फ्लोविन ट्यूब में डाला जाता है। ठीक है, एक होता है GIFT यानी कि गिफ्ट, यानी कि गिफ्ट में किसी मादा से हमने अंडाणु लिया है और उसको कहाँ पर डाला है, फ्लोविन ट्यूब में। इसमें नहीं लिया था, इसमें अपना खुद का था। ठीक है, और एक होता है IUT यानी कि इंट्रा यूट्रेन ट्रांसफ़र। तो इसमें हमने जो है यानी कि फ्लोविन ट्यूब, जो इससे कि हमने युग्मनज हो गया, जाइगोट हो गया, इसको कहाँ डाला है, यूट्रस में। ठीक है, और एक होता है ICSC, जिसमें हम शुक्राणु और अंडाणु दोनों को कहाँ से लेते हैं, अलग अलग मादा से और पुरुष से लेते हैं और उनको इंजेक्शन थ्रू निक्षेपित करते हैं। ये होता है ICSC। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका राइट ऑप्शन बी होना चाहिए, आपको कमेंट में बताना है। चलते आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव अनुवांशिक मानचित्र मानव गुणसूत्र की संख्या का भौतिक मानचित्र बनाता है, बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 24। ठीक है, ऑप्शन सी। चलते आगे, अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो इंग्लिश में अगर समझ में नहीं आता है ना, हिंदी में समझ में नहीं आता है, तो आप इंग्लिश का सहारा ले लिया करो, सिंपल सी बात है। द टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एब्लेशन विच डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ जेन्स। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनवर्सिबल यानी कि प्रतिलोमन। ठीक है, चलते आगे, प्रत्येक व्यक्ति का एक अद्वितीय DNA अंगुली छापन होता है, क्योंकि हर व्यक्ति में अलग होते हैं। क्या होते हैं, ये चारों ऑप्शन आपके सामने है, आपको वन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो गाइज, हर व्यक्ति में गुणसूत्र के जो अमीनो सैटेलाइट है वो सब अलग होते हैं। गुणसूत्र में मिनी स्टेरॉइड का स्थान भी अलग होता है और गुणसूत्र में मिनी स्टेरॉइड की माँ भी अलग होती है। ये तीनों चीज़ें अलग होती है, यानी कि उपयोग से भी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते आगे, अगला क्वेश्चन है, पुराजीव महाकाल में कौन से काल में पहले कशेरुकी प्रकट हुए। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओरिडियन में, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए, बताइए। ऑप्शन आपके सामने, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रो मैग्नो मानव। ये सब 12th की बुक से पूछे गए क्वेश्चन है, NCERT से, तभी तो कहता हूँ कि NCERT को फॉलो करो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से DNA पॉलीमरेज में नहीं पाया जाता, बताइए क्या नहीं पाया जाता। सिंपल, 3 डेज से 5 डेज एक्सोनुलेज सक्रियता। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलते आगे, मैचिंग का आ गया।
देखो मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत सारे आ गए इसमें, तो आपको मैच करवाना है जी। सो करवाइए मैच। स्थानिक जाति, संभाषी जाति, समस्थानिक जाति और पैरापेटिक जाति, ये ऑप्शन आपके सामने है, ये लीजिए। सो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, विस्थापन जो है वो होना चाहिए एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली प्रजाति, ठीक है, उसको हम विस्थानिक जाति बोलते हैं। समभाषी जाति क्या होती है बताइए? समभाषी जाति होती है हमारी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाली, और समस्थानिक जाति होती है प्रजातियों को आकृति के समरूप लेकिन जनजातियों के विकलन होती है, ये हो जाएगा, ठीक है। और पैरापेट्रिक जाति क्या होती है? वो प्रजातियाँ जो अलग क्षेत्रों में रहती है पर समान सीमा साझा करती है, यानी कि ये ऑलरेडी जमा हुआ है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, सेम ये खुद राइट ऑप्शन जमे हुए हैं, ठीक है। तो ये किस में दिया हुआ है जैसा का जैसा, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। चलते आगे। डीएनए टेम्पलेट पर एमआरएन का संश्लेषण होता है। आप देख पा रहे होंगे कि टोल से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर कहीं से पूछ लेते 11 से भी, टोल से भी, ठीक है। आपको वन ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 5 सेकंड का टाइम है। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा एक दी से, ठीक है, यूनि डायरेक्शनल। अगला क्वेश्चन है, पसीना, लार और आंसू में उपस्थित लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है नष्ट करता है, बताइए। पसीना, लार और आंसू में क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम, जो किसको नष्ट करते हैं बताइए। सिंपल क्वेश्चन है और सबको आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा ना तो अपने आप को थप्पड़ लगा लेना एक। सो सिंपल, क्योंकि ये पसीना, लार और आंसू, इसमें जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, तो ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुछ प्रकार के जीवाणु को, ठीक है। चलते आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कैंसर कोशिकाओं के अमृतत्व का मुख्य कारण माना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से आपको वन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। सो गाइस, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टीलोमरेज प्रकीर्णन का पुनर्चक्रण, ठीक है, रिएक्टिवेशन टीलोमरेज एंजाइम, ऑप्शन सी। चलते आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर इंट्रांस एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। टीकाकरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित की गई थी? जो इंटेलिजेंट होगा वही आंसर देगा इसका। 5 सेकंड का टाइम है। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ड जेनर द्वारा, ठीक है। और याद रखना है इसको लाइफ टाइम कभी भी पूछा जा सकता है। अब जब तक जॉब नहीं लगता है ना तब तक छोड़ना नहीं है इसको। टीकाकरण की अवधारणा किसने दी थी? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। अगला है हमारा, HIV निम्न में से किस विषाणु परिवार से संबंधित थे? मोस्ट इंपोर्टेंट। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लैटिव विषाणु, ठीक है, ऑप्शन बी। चलते आगे। अगला है हमारा, शुद्ध वंशक्रम नस्ल क्या दर्शाती है? आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल समयुग्मता, ठीक है। चलते आगे। अगला है हमारा, एजोला जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है बताइए। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। सो सिंपल, यहाँ पर आपने बायोलॉजी में पढ़ा था तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया होता है इसमें। चलते आगे। और आपको पता लग गया होगा कि सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है, सभी प्रकार के। अगला है हमारा, बोटुलिनम आविश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग बोटुलिनम टॉक्सिन? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सो गाइज, ये होता है ना, ये एक तंत्रिक आविश भी होता है, ठीक है, ये एक जल में घुलनशील आविश भी होता है, ये एक ग्राम पॉजिटिव आयोजेनिक जीवाणु द्वारा उत्पत्ति किया जाता है, ठीक है।
तो ये होता है बोटुलिन, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ये बोटुलिन आविस टॉक्सिन क्या होता है। सो गाइस ये एंटी हमारा जो ये होता है ना न्यूरोटॉक्सिक, ये न्यूरोटॉक्सिन प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसको क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिन की प्रजातियों से बनाया जाता है। तो उसके गुण इसने पूछा है, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। हाँ ये आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसको क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिन से बनाया जाता है उसकी प्रजातियों से। चलते आगे, अगला है हमारा दो भिन्न जीवों के रिस्ट्रिक्शन के लिए एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए के लिए एक ही अनुक्रम के वितरण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। सो सिंपल इसको क्या बोलते हैं, समद्विखंड, ठीक है। चलते आगे, अगला क्वेश्चन है एक अनुवांशिक अभियांत्रिकी सूक्ष्म जीव जो तेल पिलाव के जैव पुनर्वर्धन में सफलतापूर्वक होता है, बताइए। A genetically engineered the microorganism used successfully in biomedical of oil spill in species of। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीडोमोनास, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ टोल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शब्द परिस्थिति समक्ष दर्शाता है, इकोलॉजी, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रजातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एक स्थान पर रहती है वो होती है, ठीक है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलते आगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है खाद्य जाल के लिए निम्न में से कौन सा सही विकल्प है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट ऑप्शन द फूड वेव, बताइए। तो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यह वर्ण संबंधों के अंतर्वध को दर्शाता है, ठीक है। चलते आगे, इट्स शो फील्डिंग फाइटिंग रिलेशनशिप एंड इंटर लिंकेज, ठीक है। और हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सबको आना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बायोलॉजी से लिया गया है। दचिगामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ये देखो राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बनता है। इससे पहले हमारा गुजरात से रिलेटेड था 2017 में, ठीक है, और 18 में दचिगामा राष्ट्रीय उद्यान से पूछ लिया। अब आप पूछे सर ये जनरल नॉलेज है क्या। जी नहीं, आपके बायोलॉजी में दिया हुआ है, वहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो बता दीजिए राइट ऑप्शन इसका। ये तो आपको पता भी होगा, टेलीविज़न में यहाँ पर देखते रहते होंगे कि दचिगामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। कहाँ पर है बताइए, दचिगामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। दचिगामा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, बताइए, सिक्किम में, न्यू दिल्ली में, या फिर जम्मू कश्मीर, या फिर हिमाचल प्रदेश में, बताइए। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन होगा जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है। कभी देखने जाए तो जम्मू और कश्मीर में जाना होगा आपको, तभी जाके आप दचिगामा राष्ट्रीय उद्यान देख पाओगे, ठीक है। तो ये इसी प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे 2020 में भी। और अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का पाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका भी हम अवेलेबल करवा देंगे। सो गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, इससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, और क्वेश्चन पेपर में कोई भी शिकायत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का चाहिए तो उसका भी हम अवेलेबल करवा देंगे, इसका PDF लिंक हम अवेलेबल करा देंगे बहुत जल्द, ठीक है। और हाँ गाइज, अगर आपको 2019 का भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, 2019 का भी वीडियो आपको मिल जाएगा।